क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरुजी। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी से डिस्कस करने वाले हैं और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर की जनरल फॉर्म होती है पी अपॉन क्यू। कोई भी नंबर स्टूडेंट्स अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो रेशनल नंबर होता है। लाइक इफ़ आई एम राइटिंग 2/3, 2/3 क्या है हमारे लिए, 2/3 रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक कंडीशन हमारे पास ये बहुत ज़रूरी है कि क्यू जो है यानी कि डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर ज़ीरो? अगर स्टूडेंट्स हम कोई नंबर लिखते हैं 2 और उसका अगर हम डिनोमिनेटर में ज़ीरो लिख देते हैं तो समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में अगर किसी भी नंबर के साथ डिनोमिनेटर ज़ीरो आता है तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसलिए हम कोई भी रेशनल नंबर ऐसा नहीं मान सकते जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल ले रखे हैं मैंने। देखिए 1 जो दे रखा है वो रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है। ठीक है। 1/2 अगेन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है। 3 अगेन इसको 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर भी रेशनल नंबर में आते हैं, तो माइनस का 1/4 ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स रेशनल नंबर आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 का, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है जीरो अ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है। उसके बाद हमको पूछ रखा है क्वेश्चन में कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। फिर हमें ये चेक करना है कि हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर है और क्यू हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ये नेसेसरी कंडीशन है किसी भी नंबर को पता लगाने के लिए कि वो रेशनल है कि नहीं। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, मैंने प्री सॉल्व कर रखा है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के बता देता हूँ क्या आंसर है हमारा। यस, जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स जीरो रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स जीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं क्योंकि आंसर जीरो के इक्वल होगा। 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। ये सारे नंबर्स किसके इक्वल आ जाएंगे, ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगे। तो इस केस में स्टूडेंट्स ज़ीरो हमारे लिए रेशनल नंबर है। लेकिन और अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर होता है जैसे कि 1 दे रखा है, ठीक है, तो 1 को हमेशा अपॉन 1 लिखते हैं। यानी कि कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा है अदर देन ज़ीरो है तो उसका डिनोमिनेटर में हम 1 ही लिखेंगे केवल। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 दे रखा है तो हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं जब ये 3 के इक्वल होगा। अदरवाइज़ अगर हम 3/2 लिखते हैं स्टूडेंट्स तो ये 3 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए हम वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, हम खाली नंबर को रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 लिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ले रखा है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, एक 3/5 है और दूसरा 4/5 है। इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स यहाँ फिल करने होंगे। तो देखिए कैसे इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें 5 नंबर चाहिए, ठीक है, और ये दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। देखिए 3/5 के बाद 4/5 आता है। तो इस तरह का अगर हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं और उनके बीच में हमें इन रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें 5 नंबर चाहिए तो 5+1 यानी कि दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल है स्टूडेंट्स, हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पर 3/5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18/30 के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा नंबर 4/5 है तो इसको अगर हम 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 24/30 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स आप इजीली 5 नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो। कैसे 5 नंबर्स कौन कौन से होंगे, पहला 18 के बाद 19/30, सेकेंड 20/30, देन 21/30 आ जाएगा, 22/30 आ जाएगा, फिर 23/30 आ जाएगा। ये सारे नंबर स्टूडेंट्स जो हैं वो 24 से छोटे हैं और 18 से बड़े हैं। तो 5 नंबर्स आ गए। अगर हमको स्टूडेंट्स 6 नंबर्स लिखने होते हैं तो हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स। तो ये ध्यान रखनी है हमें बात। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें
फाइंड करना है, सॉरी एक ज़रा सा इसमें चेंज कर लीजिएगा, ये फाइंड लिख लीजिएगा यहाँ पर, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, जब अपॉन में कुछ नहीं, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था, हम सबके डिनोमिनेटर्स में 1 लिख सकते हैं। तो ये लिखा जा सकता है 3/1 और सेकंड नंबर लिखा जा सकता है 4/1 के इक्वल, ठीक है। अब हमको 6 नंबर चाहिए स्टूडेंट्स, तो दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं 7 से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया था, पर मुझे लगा कि मुझे ये भी सॉल्व करना चाहिए क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर नहीं प्रोवाइड है, ठीक है। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हो जाएगा 21/7 और दूसरा हो जाएगा 28/7। नाउ स्टूडेंट्स हमको 7 नंबर चाहिए, तो 7 नंबर कैसे मिलेंगे, 22/7, 23, 24, 25, 26 एंड 27/7। सो स्टूडेंट्स कितने नंबर हमको मिल गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें 7 नंबर्स नहीं 6 नंबर चाहिए यहाँ पर, तो ये 6 नंबर्स हमें मिल गए। तो 6 नंबर निकालने के लिए हमने दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मैंने इसमें ट्रू फॉल्स नहीं कंसीडर किए हैं, ट्रू फॉल्स आप ट्राई कीजिए और अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।